नमस्ते दोस्तों, आपका आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित प्रकाश के प्रश्नावली 2 के 2.3 के प्रश्नों को हम इसमें हल करेंगे। तो चलिए प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, आप भी अपनी बुक खोलिए और उसमें देखिए, क्योंकि आपको पता है इस बार जो बुक आई है उसका नया पैटर्न है। उसमें यह है कि आपको पहले थ्योरी पढ़नी होगी, फिर उसके बाद ही आप इसके जो प्रश्न हैं उनको हल कर पाओगे। तो देखिए, अगर हमें भी इसको पढ़ना पड़ रहा है, इसका मतलब आपको भी इसे पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि जो अध्यापक आपको पढ़ाते हैं उनको भी एक बार तो इस बुक को पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके वो आपको सही अच्छे ढंग से पढ़ा पाएंगे या समझा पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका 2.6 कोणों की तुलना। तो पहले इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं, फिर इसके प्रश्नों को हल करेंगे इसी वीडियो में। तो देखिए, नीचे दिए गए जानवरों को देखिए जिनका मुंह खुला हुआ है। ये जानवर है, इनके मुंह को देखना है। क्या आप इन में कोई कोण देख सकते हैं? कोण देख सकते हैं। कोणों के बारे में मैंने पहले बताया था कि जहाँ दो किरणें क्या होती है, जहाँ दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हो। ये एक बिंदु है, यहाँ से एक किरण इधर निकल रही है, एक इधर निकल रही है। तो इन दोनों किरणों के मध्य जो कोण बन रहा है, ठीक है, इसे कोण बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ये एक आपके बिंदु हो गया, ये दूसरी किरण हो गई और ये एक किरण हो गई। ये इसके जैसे मैंने नाम दे दिए। तो ये क्या है, जो मध्य में ये घुमाव बन रहा है, दोनों किरणों के मध्य का ये जो घुमाव है, ये क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। ठीक है। तो ऐसे अगर आपने देखा होगा, कोणों का सब जगह उपयोग होता है। आपने मकान बनाया, आपने अपना मकान देखा होगा, अपना घर देखा होगा, उसमें प्रत्येक कॉर्नर पर क्या होता है? एक कोण होता है। जैसे मकान है, इसकी चारों कोनों पे क्या है? एक कोण है। ठीक है ना। आपने सीढ़ियाँ देखी होगी, सीढ़ियाँ किस प्रकार होती है? इस प्रकार चढ़ती हुई होती है ना। तो यहाँ इन सीढ़ियों के प्रत्येक ये जो कॉर्नर है, देखिए दोनों तरफ है ना, तो ये क्या है? कॉर्नर है। तो कोण देखे होंगे। तो ये कह रहा है कि जानवरों के जो मुंह खुले हुए हैं, इनमें आप कोण देख सकते हैं? तो बिल्कुल देख सकते हैं। यदि हाँ, तो उनमें से प्रत्येक की भुजाओं और शीर्ष को अंकित कीजिए। कुछ मुंह अन्य से अधिक खुले हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जितना अधिक जबड़ों का घुमाव होगा, यानी कि उसका घुमाव ऐसे खोलने का है ना होगा, कोण उतना ही बड़ा होगा। क्या इन चित्रों में दिए गए कोणों को आप छोटे से बड़े के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये जो अजगर सांप है, क्या है ये? एक अजगर सांप है जिसने ये मुंह खोल रखा है। यहाँ से देखिए, ये वाला है ना। तो इसको क्या है, आप देखिए, तो ये कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। ये कोण बन रहा है। और इसका ये तो हो गया शीर्ष, और ये दोनों क्या हो गई? इसकी भुजाएं। ठीक है। फिर देखिए, ये मछली है, इसका जो मुंह है ये वाला देखिए, ठीक है, ये मछली है, ये मछली का मुंह है इधर। तो ये देखिए थोड़ा सा खुला हुआ है। ठीक है। फिर ये देखिए अजगर है, अजगर का मुंह देखिए, मुंह भले बड़ा है लेकिन इसका घुमाव जो है कम है। तो ये इसका क्या हो गया? इस कोण का शीर्ष यहाँ हो गया, और ये इसकी क्या हो गई? भुजाएं हो गई। तो आप इसके भुजाओं को अगर अंकित करना चाहते हो, तो जैसे इसका नाम आप लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हो कि ये इसका ओ बिंदु क्या है? शीर्ष बिंदु हो गया। इस भुजा का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, पी दे सकते हैं। इस भुजा का नाम क्यू दे सकते हैं। ठीक है, पी क्यू। तो ये आपने क्या कर दिया? भुजाओं और शीर्ष को अंकित कर दिया है। इसमें भी आप इस बिंदु को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए, ये बी, ये सी, इस प्रकार। यहाँ केवल आपको केवल बताना है, आपकी नोटबुक में नहीं बनाना है, समझने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ एक ये पक्षी है जिसका मुंह इतना खुला हुआ है, ठीक है ना, ये इधर इस प्रकार। तो ये इसका यहाँ क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। तो ये इसका शीर्ष हो गया, ये इसकी दो भुजाएं हो गई। ठीक है। अब चलते हैं हम इसके नीचे। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, क्या दो कोणों की तुलना हमेशा सरल होती है? क्या हम इन कोणों की तुलना कर सकते हैं? इन कोणों की तो देखिए, तुलना हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो कोण की भुजाएं हैं वो कितनी चौड़ाई में खुली हुई है ना, इनका जो घुमाव है कितना ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए आप, ये कोण इस कोण से तुलना कीजिए, इससे कीजिए, इससे कीजिए। तो ये देखिए, इन दोनों भुजाओं का इस कोण में क्या है?
इन दोनों जो भुजाएं हैं इनका घुमाव जो कम है, तो ये हम कह सकते हैं छोटा कोण है। क्या ये छोटा कोण है, ठीक। फिर इससे बड़ा ये लग रहा है, तो ये इससे बड़ा 1 नंबर का कोण इसे दे सकते हैं, ये 2 नंबर का कोण हो गया। फिर इससे बड़ा ये लग रहा है 3 नंबर का कोण हो गया, और ये सबसे बड़ा लग रहा है 4 नंबर का कोण हो गया। तो ऊपर कुछ कोण दिए गए हैं, प्रत्येक कोण को चिन्हित कीजिए। आप उनकी तुलना कैसे करेंगे, कुछ और कोण बनाइए, उन्हें चिन्हित कीजिए और उनकी तुलना कीजिए। यानी कि हम ऐसे कोण बनाते हैं तो हम इनकी तुलना कैसे कर रहे हैं, केवल इनके दोनों भुजाओं के मुंह को देखकर, है ना, इनका घुमाव देखकर हम बता रहे हैं कि भाई कि ये इसमें कम खुली है, इसमें कम खुली है, इससे ज़्यादा इसकी खुली है, और इससे ज़्यादा इसकी खुली है, और इससे ज़्यादा इसकी खुली है। तो यानी सबसे बड़ा कोण ये हो गया, सबसे छोटा कोण ये हो गया। एक तो तुलना हम इस प्रकार कर रहे हैं। अब कोणों की तुलना करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आगे चलते हैं अपन। अब तुलना करने का एक तरीका है आपके पास अध्यारोपण या सुप्रीम पोजीशन द्वारा कोणों की तुलना करना। तो देखिए, अध्यारोपण द्वारा किन्हीं दो कोणों की तुलना एक कोण को दूसरे कोण पर रखकर की जा सकती है। अध्यारोपण करते हुए कोणों के शीर्ष एक दूसरे पर होने चाहिए। अध्यारोपण के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा कोण छोटा है और कौन सा कोण बड़ा है। अध्यारोपण या सुप्रीम पोजीशन का अर्थ होता है एक कोण के ऊपर दूसरे कोण को रखना। ऊपर रखने के बाद हमें पता लग जाता है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। जैसे आप स्टेशनरी की दुकान पे जाते हो नोटबुक लेने के लिए, तो आप देखते हो कि साइज़ देखते हो ना आप, तो एक के ऊपर एक रख के देखते हो, नहीं ये बड़ी है और ये छोटी है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण या सुप्रीम पोजीशन। यानी एक दूसरे के ऊपर रख के हम पता करते हैं कि कौन सी नोटबुक बड़ी है कौन सी छोटी है ना। वैसे ही यहाँ कोणों को भी अगर हम तुलना कर रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर रख के देखिए, ये दो आकृतियाँ बता रखी आपको, एक ABC एक PQR, ये दोनों कोण है और इनकी तुलना क्या कर रहा है, इस पूरी आकृति को इसके ऊपर रख रहा है। तो रख रहे हैं तो क्या है, ये B जो शीर्ष है Q के ऊपर होगा और ये BC भुजा जो है QR के ऊपर होगी, तब जाके हम इसकी तुलना कर सकते हैं। यानी कि इनको बिना हिलाए डुलाए इसके ऊपर रखेंगे और रखने के ऊपर देखिए, जिसका मुंह कम खुला है वो नीचे आ गई, जिसका मुंह बड़ा ज़्यादा खुला है वो यहाँ रह गई। तो यहाँ देखिए, ये पहली आकृति PQR, तो यहाँ PQR, ठीक है, यहाँ आ गई। और ये दूसरी क्या है, ABC, तो देखिए ABC, इसको इसके ऊपर रखते हैं तो ये तो रह गई छोटी, यानी कि इसका मुंह कम खुला हुआ है और इसका मुंह ज़्यादा खुला हुआ है, यानी इन दोनों भुजाओं के मध्य की दूरी ज़्यादा है, जबकि AB और C इसकी दूरी इतनी सी है, इसकी तो इतनी सी खुली हुई है और इसकी कितनी खुली हुई है, इतनी, यानी कि इससे ज़्यादा है ना। तो बड़ा कौन सा हो गया आपके, PQR हो गया, यानी PQR बड़ा हो गया। तुलना कैसे की गई, अध्यारोपित करके। कैसे, अध्यारोपित करके। अब देखिए, आकृति में दो कोणों को अध्यारोपित किया गया है, अतः आकृति से ये स्पष्ट है कि कोण PQR कोण ABC से बड़ा है। तो हमें पता लग गया है कि कोण जो PQR वाला है ABC से बड़ा है, ठीक है। अब आपके समान कोण, आकृति में दर्शाए गए कोण AOB यानी AOB और XOY में से कौन सा बड़ा है। तो दोनों कोणों के शीर्ष एक समान है और दोनों कोणों की भुजाएं एक दूसरे को पूरी तरह से अध्यारोपित करती है, यानी कि इसको इसके ऊपर रखा, यहाँ रखने के बाद ये सिचुएशन आई, यानी कि दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक रहे हैं, इसलिए ये दोनों कोण क्या है, समान है। तो यहाँ देखिए अध्यारोपित कर रही है। जैसे ये OA ये वाली भुजा इसके ऊपर रख रहे थे, OA OX ये वाली है ना, और OB और OY है ना, रेखाएं, ये रेखा है। अतः ये दोनों कोण आकार में एक समान है। इन दोनों कोणों के माप एक समान है क्योंकि ये दोनों कोण समान घूर्णन या घुमाव के कारण बने हैं, अर्थात किरण OB का किरण OA तक और किरण OY का OX तक का घुमाव समान है।
ठीक है, यानी कि ओ बी का ओ वाई और ओ ए का ओ एक्स तक घुमाव क्या है, समान है। अध्यारोपण की दृष्टि से जब दो कोणों के उभयनिष्ठ शीर्ष और दोनों कोणों की दोनों भुजाएं एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो तो दोनों कोणों के माप समान होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम कोणों को अध्यारोपित करते हैं, ठीक है ना, तो यह भी हम बुक के अंदर कर रहे हैं, छोटी जगह है, छोटे कोण है, तो हम उनको अध्यारोपित कर सकते हैं और माप सकते हैं। लेकिन सिचुएशन बड़े बड़े बिल्डिंग इंजीनियर वगैरह बनाते हैं तो उसमें कोणों को कैसे नापेंगे। जैसे दो भाई है, दोनों कहते हैं कि हमें तो समान एक जैसे घर चाहिए, तो अब इसके जो चीज़ बनी है उसी को दूसरे घर में बनानी है, तो क्या उसको उठा के नापेंगे, नहीं नाप सकते ना। तो फिर कैसी सिचुएशन होगी, उसको मापने के लिए एक स्थायी मानक बनाया जाता है और उसी के आधार पर उसे बनाया जाता है। तो वो हम इस टॉपिक में यानी कि इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। इसलिए आपको यहाँ बेसिकली सोचने के लिए किताब में ये आपको प्रोसेस दी गई है कि आप जानवरों के मुंह से पता लगाइए, यानी बहुत सारी आकृति देखकर पता लगाइए, है ना। तो ये आपको धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर आपको ले जाने का काम कर रही है और आगे ये इसी अध्याय में आपके बहुत सारी चीज़ें आएगी सीखने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम अध्यारोपण द्वारा और कहाँ तुलना करते हैं, है ना, ये चीज़ आपको और देखनी है। तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि नोटबुक खरीदने जाते हैं तो वहाँ नोटबुक की साइज़ पता करते हैं, ठीक है ना, उसकी तुलना कर देते हैं, हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे ही आप बहुत सारी जगह अपने जनजीवन में हम तुलना करते रहते हैं। अब चलते हैं, आइए पता लगाइए, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन हैं वो अब आए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक आयताकार कागज़ को मोड़िए, अब घुमाव के निशान पर एक रेखा खींचिए, घुमाव और कागज़ की भुजाओं के बीच बने कोणों को नाम दीजिए, उन कोणों की तुलना कीजिए, आयताकार कागज़ को घुमाकर विभिन्न कोण बनाइए एवं उनकी तुलना कीजिए। ये भी बताइए कि इनमें से कौन सा कोण सबसे बड़ा है और कौन सा कोण सबसे छोटा है। तो देखिए दोस्तों, ये जैसे कागज़ है, मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ। अब इसको मैं सीधा करूँ तो भी बात सही है, अगर मैं थोड़ा तिरछा करके फोल्ड करूँ, क्या करूँ, इसको थोड़ा तिरछा करके फोल्ड करता हूँ मैं ऐसे, जैसे ये आकृति बनी हुई ना आपके, ये फोल्ड करने के बाद ये फोल्ड करने का निशान बना हुआ है। तो अब देखिए, मैं इसी को वापस खोलता हूँ तो ये आकृति आपके जो बनी हुई है वैसी की वैसी यहाँ फोल्ड का निशान आ गया। अब मैं इसी को क्या करता हूँ, एक अच्छे कलर से, अब देखिए मैंने ये बना दिया है, ये फोल्ड जहाँ हमने किया है वहाँ ये लाइन खींच दिया है और नीचे का जो आधार है उसे यहाँ बना दिया है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ दो कोण बन रहे हैं, ये कोण बन रहा है आपके इधर, है ना, और एक कोण बन रहा है आपके इधर, ये वाला। अब क्या ये कह रहा है कि अगर हम इसको एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करें तो कौन सा कोण बड़ा बनेगा, कौन सा छोटा बनेगा। तो देखिए दोस्तों, देखने में पता लग रहा है कि इधर वाला कोण बड़ा है, इधर छोटा है, लेकिन हम इसको अध्यारोपित करना हो तो हम क्या करेंगे, इस कोण को यहाँ से अलग करेंगे, फिर इसको उल्टा रखेंगे। तो देखिए हम करते हैं एक बार। अब देखिए दोस्तों, मैंने इनको अलग अलग कर दिया है, ये कोण अलग अलग बना दिए हैं। अब क्या इसको अध्यारोपित करेंगे, अगर ऐसे करते हैं तो ये ऐसे कैसे आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अध्यारोपित का मतलब ये रेखा इस रेखा के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है, और ये बिंदु इस बिंदु पे होना चाहिए, ठीक है। तो हम पेपर पे कर रहे हैं तो इसको क्या हम थोड़ा उल्टा करेंगे, ऐसे करेंगे। तो अब देखिए, मैं रेखा से रेखा मिला देता हूँ, अगर आपको थोड़ी पारदर्शी दिख रही हो तो यहाँ, और मैं नीचे वाली रेखा से ऊपर वाली को मिला रहा हूँ, यानी कि इस पेपर को इस प्रकार हम मिला देते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ जो है, यहाँ एक रेखा आपको पहले से दिख रही है, हल्की हल्की दिख रही होगी क्योंकि पेपर उल्टा है। तो यहाँ ये रेखा और ये दोनों अध्यारोपित हो गई। अब देखिए, ये जो दूसरा कोण है वो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है ना, ये भुजा यहाँ दिख रही है, एक यहाँ दिख रही। तो अब बताइए, इधर वाला छोटा है, ये वाला छोटा है, ये बड़ा है ना। तो ये क्या कह रहा है, इस चीज़ को आपने समझ लिया अध्यारोपित करने पे। तो ये छोटा है, यानी कि हम कह सकते हैं इधर वाला बड़ा है, इधर वाला बड़ा है और इधर वाला छोटा है। अब जो आपका प्रश्न कह रहा है, यानी कि अगर इसी आकृति में भी हम बनाए तो यहाँ देखिए ये बन रहा है और ये एक वापस यहाँ से ये बन रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको अध्यारोपित करते हैं तो ये बड़ा बनेगा, ये छोटा बनेगा।
अब प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार कि अब घुमाव के निशान पर रेखा खींची, तो हमने खींच दी। घुमाव और कागज़ की भुजाओं के बीच बने कोणों को नाम दीजिए, तो नाम दे देते हैं। नाम देना ज़रूरी है क्योंकि नाम देने के लिए कह रहा है, तो हम इसी में बुक में दे देता हूँ, आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। तो नाम देते हैं, तो देखिए इसका नाम हम जैसे ओ दे देते हैं, इसका नाम, इस बिंदु का नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं। ठीक है, तो नाम दीजिए, तो नाम दे दिया। उन कोणों की तुलना कीजिए, तुलना कर ली। आयताकार कागज़ को घुमाकर विभिन्न कोण बनाइए एवं उनकी तुलना कीजिए, तो हमने कोण बना दिए हैं। आप चाहो तो इस कोण यहाँ पर भी बना सकते हो, यहाँ पर भी बना सकते हो, रेखा यहाँ खींच सकते हो। ठीक है, और देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर होगा, और इधर वाला कोण इधर वाला भी बराबर होगा। क्यों होगा? ये एकांतर कोण होता है, यानी कि जेड की आकृति बनती है तो ये एकांतर कोण होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात मैं आपको अभी बता रहा हूँ। विभिन्न कोण बनाइए, उनकी तुलना कीजिए। यह भी बताइए कि इनमें से कौन सा कोण सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। तो आपको इसका आंसर इस प्रकार लिखना है कि भाई बड़ा कोण कौन सा होगा? बड़ा कोण AOC। तो तुलना हम क्या लिखेंगे? तुलना बराबर कोण AOC बड़ा है। तो देखिए बड़े के लिए ये चिन्ह बनता है, ये वाला चिन्ह, यानी कि ये जो चिन्ह होता है इस चिन्ह का जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, और कोण छोटा कौन सा? AOB। तो AOB। ठीक है, ये तुलना हमने कैसे की? तो अध्यारोपण द्वारा। ठीक है, अध्यारोपण द्वारा तुलना करने पर कोण AOC बड़ा है कोण AOB से। ठीक है, इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। और दोस्तों ये जो चिन्ह होते हैं इनके बारे में बता देता हूँ मैं एक बार कि कोण ये वाला चिन्ह, अगर जैसे किसी संख्या की आपने पहले भी पढ़ा होगा, जैसे ये 5 है, ये 3 है, इसका मतलब 5 बड़े हैं 3 छोटे हैं, ये चिन्ह ये बता रहा। यानी कि इसका जो खुला मुंह है वो तो बड़ी को बताएगा और बंद मुंह है छोटी को बताएगा। अगर इसी चिन्ह को हम ऐसे उल्टा लिख दें इस प्रकार, ठीक है, मान लो इसी यहाँ संख्या मैंने 4 लिख दी और इधर लिख दी मैंने 6, तो इसका मतलब क्या है? इधर वाली संख्या बड़ी है, चिन्ह वो का वही है, बस मुंह इसका चेंज कर दिया। ठीक है, और एक चिन्ह आता है आपके बराबर का चिन्ह ये बताता है कि इधर 5 है तो इधर भी 5 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3 = 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3 बराबर आप लिख सकते हो 1 + 4। इसका मतलब क्या है? ये दोनों पक्ष बराबर है, बराबर का चिन्ह ये बता रहा। तो ये आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए, प्रत्येक स्थिति में बताइए कि कौन सा कोण बड़ा है और क्यों है। तो देखिए यह आकृति आपके सामने है जिसमें AOC, एक कोण था आपके AOC, एक इसी का कोण का नाम हम लिख सकते हैं AOB। क्यों? क्योंकि OC किरण पर बिंदु BB है, तो इसका नाम हम OB किरण भी कह सकते हैं, OC किरण भी कह सकते हैं। फिर O से Y किरण जा रही है, O से X किरण जा रही है, O से A किरण जा रही है। तो अब देखिए यहाँ कौन से बन रहे हैं। तो देखिए एक कोण तो आपके ये बन रहा है XOC, ठीक है। एक कोण आपके ये यहाँ से ये वाला भी बन रहा है XOY, और XOC भी है, ठीक है। और एक पूरा बड़ा कोण बन रहा है आपके, ये तीनों को मिला के ये वाला AOB या AOC। तो यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं कोण AOB या कोण XOY, बड़ा कौन सा है और बड़ा है तो क्यों है ना, ये बताना है। तो इसका आंसर आपको किस प्रकार लिखना है। तो देखिए दोस्तों, ये आपके देखिए A कोण AOB या कोण XOY, ठीक है।
तो अब बड़ा कौन सा है ये बताना है। तो देखिए ए ओ बी कौन सा है यहाँ, ए ओ बी ये वाला, यानी कि लगभग समकोण बन रहा है ना। तो एक तो ये हो गया कोण, दूसरा कौन सा है इसकी तुलना में, एक्स ओ वाई। तो एक्स ओ वाई ये रहा छोटा सा, कौन सा ये छोटा सा एक्स ओ वाई ये वाला है ना। तो अब बताओ ए ओ बी जो है इसका मुंह इन दो भुजाओं के मध्य कितना बड़ा है इसकी तुलना में। तो बड़ा कौन सा है ए ओ बी, छोटा कौन सा है ए एक्स ओ वाई। ठीक है, तो आपको यहाँ आंसर क्या लिखना है, आंसर ये लिखना है कि कोण ए ओ बी बड़ा है कोण एक्स ओ वाई। और ये तुलना हम कैसे कर रहे हैं, अध्यारोपित की हुई आकृति को देख के बता रहे हैं हम। अगर इसी आकृति को हम एक्स ओ वाई को यहाँ ले के आते हैं, यानी इसको यहाँ घुमा देते हैं, यानी कि जो ओ वाई जो रेखा है उसको यहाँ ले आते हैं, तो ये ओ एक्स रेखा यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और ये अपनी जगह पे ही है। तो फिर बड़ा कौन सा हो रहा है ये, तो ये तुलना भी हम किसके आधार पे कर रहे हैं, अध्यारोपण द्वारा। तो यहाँ देखिए कोण ए ओ बी बड़ा है कोण एक्स ओ वाई अध्यारोपण द्वारा। ठीक है, कारण हमने आगे लिख दिया अध्यारोपण द्वारा। और इसमें ये तो विधि थी हमारी। अब क्योंकि कारण आपको क्या लिखना है, क्योंकि कोण ए ओ बी की भुजाएं ज़्यादा खुली है, कोण एक्स ओ वाई की तुलना में ये कारण आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका दूसरे का एक का आंसर है। अब हमें लिखना है कोण ए ओ बी या एक्स ओ बी, ए ओ बी या एक्स ओ बी। ठीक है, तो ये देखिए ये तुलना अपन इसी पे कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही रेखा पे हैं, तो अध्यारोपित हो पहले से हो रखे हैं। तो देखिए आपका जो कोण है कौन सा ए ओ बी, तो ये बड़ा वाला है, और एक्स ओ बी तो ये वाला केवल यहाँ तक है ना। तो ये जो है कोण इसकी तुलना में इसका मुंह कम खुला है, तो ये तो है छोटा, एक्स ओ बी तो छोटा है और ए ओ बी बड़ा है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, जैसे हमने ए का आंसर लिखा है वैसे इसको भी लिखना है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, बी कोण ए ओ बी या कोण एक्स ओ बी। ठीक है, अध्यारोपण द्वारा तुलना करने पर, अध्यारोपण द्वारा तुलना करने पर कोण ए ओ बी बड़ा है, ये चिन्ह लगाना आपको, बड़ा है कोण एक्स ओ बी से। ठीक है, इस प्रकार लिखोगे। क्यों बड़ा है, तो क्योंकि कोण ए ओ बी की भुजाएं ज़्यादा खुली है कोण ए एक्स ओ बी की तुलना में। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब है सी, कोण एक्स ओ बी या कोण एक्स ओ सी। तो एक्स ओ बी कौन सा है, एक्स ओ बी और कोण एक्स ओ सी। तो देखिए दोनों एक ही भुजाओं पर, दोनों की भुजाएं समान है, अध्यारोपण द्वारा दिख रही है। तो इसका आंसर हमें कैसे लिखना है, इसका आंसर हमें इस प्रकार लिखना है कि सी कोण एक्स ओ बी या कोण एक्स ओ सी। ठीक है, अध्यारोपण द्वारा तुलना करने पर, अध्यारोपण द्वारा
तुलना करने पर कोण XOB बराबर है कोण XOC से। क्यों? देखिए XOB और XOC, तो यहाँ देखिए OB और OC भुजाएं एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है और OX क्या है, एक ही भुजा है, तो ये अपने आप पे अध्यारोपित है, तो ये दोनों क्या समान है। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया, समान कर दिया। तुलना करने पर कोण XOB और बराबर है कोण XOC, क्योंकि दोनों कोणों की भुजाएं एक दूसरे पर पूर्णतः अध्यारोपित है या दोनों की भुजाएं बराबर खुली है। ठीक है, ये आपको आंसर लिखना है और ये दूसरा प्रश्न आपका हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, कौन सा कोण बड़ा है। प्रश्न नंबर 3, कौन सा कोण बड़ा है, कोण XOY या कोण AOB, कारण बताना है। तो XOY ये वाला और कोण AOB, तो ये कह रहा है कौन सा कोण बड़ा है। तो देखिए दो तरीके अपने पास, अध्यारोपित करते हैं तो ये जो भुजा है OY वाली OB पे आ जाएगी। इसको हम ऐसे नीचे खिसकाते हैं, देखिए अभी तो फिक्स आकृति तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर हम बताते हैं तो देखिए अगर मैं यहाँ बनाता हूँ आपके इसी को, ये जैसे आपकी भुजा हो गई आपके O और B, ठीक है। अब ऐसे को हम क्या है, चंदे की सहायता से, आपने चंदा देखा ही होगा, चंदे की सहायता से भी हम इनको माप के ऐसे बना सकते हैं कि ये इसको तुलना करते हैं ना। तो चंदे की सहायता से अगर हम करते हैं तो देखिए चंदा एक मानक है, डिग्री मापने का साधन है। तो देखिए ये एक कोण जो है आपका XOB, ये बन रहा है लगभग आपके 125 डिग्री का, और ये वाला बन रहा है आपके, यहाँ से मापते हैं तो XO, ये तो बन रहा है आपके 110 डिग्री का, और ये वाला बन रहा है आपके 55 डिग्री का, ठीक है। तो अब बड़ा कौन सा है तो ये पता करना, तो इसको हम क्या यहाँ लेते हैं, तो इस रेखा पे लेते ही हमें ये चाहिए 110 डिग्री का, क्या चाहिए, ये कोण कहाँ आ जाएगा, XOY कहाँ पे आ जाएगा, 110 डिग्री, तो 110 डिग्री होते हैं यहाँ, तो इस सीट में आ जाएगा। तो मैं यहाँ 110 डिग्री का बना देता हूँ, इसको अध्यारोपित कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ 110 डिग्री होते हैं कहाँ, इस जगह का मतलब होता है, मेरे को यहाँ बनानी है रेखा, ये, ठीक है। और दूसरा बनाना है 55 डिग्री का, तो 55 डिग्री का कहाँ आता है, देखिए मैं अध्यारोपित करके बता रहा हूँ आपको, ये, तो इसको मिला देता हूँ मैं यहाँ, इस प्रकार। तो ये अध्यारोपित हो गया आपके, यानी कि ये भुजा कौन सी, X वाली तो ये रह गई, और ये Y यहाँ आ गई, Y यहाँ थी जो, इसको मैंने यहाँ सेट कर दिया, और ये आपके पहले से A है और ये आपके B है। तो इस प्रकार ये आ जाती है, तो हमें पता लग रहा है कि ये कौन छोटा है और ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो हम बता सकते कारण सहित। तो आपको आंसर लिखना है, यहाँ पर दोनों कोणों को अध्यारोपित
करने पर पता चला कि कौन XOY बड़ा है कौन AOB से। ठीक है, क्योंकि कारण भी लिखना है, क्योंकि ये कह रहा कारण बताइए, क्योंकि कौन XOY की भुजाएं ज़्यादा खुली है कौन AOB की भुजाओं की तुलना में। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको आंसर लिखना है अपनी नोटबुक में कारण सहित। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।